हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं इस वक्त हूँ टाटरगंज ग्राम सभा है जो पूरनपुर तहसील के अंतर्गत आता है। जनपद पीलीभीत का ये एरिया है। जनपद पीलीभीत के इस एरिया का जो गांव है आपका टाटरगंज, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे 49 बटालियन की एसएसबी की एक पीओपी चौकी है जो कि टाटरगंज चौकी के नाम से जानी जाती है। इस चौकी को हमें दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये जो बाउंड्री आप ध्यान से देखिए, इनकी चौकी की ये बाउंड्री है। जो इन्होंने चौकी जब बनी थी उस वक्त इन्होंने अपनी बाउंड्री को निर्धारित किया था और बाउंड्री को निर्धारित करने के बाद एसएसबी के जो भी उच्च अधिकारी हैं उन उच्च अधिकारियों के निर्देश पे इस बाउंड्री को खींचा गया और अपनी सीमाएं इन्होंने पहले से निर्धारित करके बाउंड्री को बना लिया था। सीमा निर्धारित करने के बाद और जो एसएसबी की चौकी है टाटरगंज वाली, इस चौकी की ये बाउंड्री लाइन बनाने के बाद बाकायदा कटीले तारों की बैरिकेटिंग की गई है। बैरिकेटिंग करने के बाद इस चौकी को बनाया गया। बनाने के बाद चूँकि यहाँ का जो फॉरेस्ट विभाग है और फॉरेस्ट विभाग के जो रेंज अफसर है वो शिव बाबू सरोज जी हैं। शिव बाबू सरोज आए दिन यहाँ पे आते रहते हैं और टाटरगंज के ग्रामीणों को बाकायदा वो धमकी देते हैं कि आप लोग यहाँ से अपना घर हटाइए और यहाँ से चले जाइए। अब फॉरेस्ट विभाग के जो भी कर्मचारी हैं, स्पेशली जो रेंज अफसर है, वो रेंज अफसर आकर के यहाँ ग्रामीणों को बाकायदा समय समय पे धमकी देता है कि आप लोग अपने आवास यहाँ से हटाइए और यहाँ से कहीं और चले जाइए। हम दिखाने का प्रयास ये करेंगे। ये आवास बाकायदा जो एसएसबी की चौकी है, चौकी की बाउंड्री के बाहर ये आवास बना हुआ है और इसी आवास पे ये लोग अपना छप्पर डाल रहे हैं। छप्पर डालने से ये लोग रोक रहे हैं। जनपद पीलीभीत का जो तहसील पूरनपुर है उसका गांव है टाटरगंज। टाटरगंज गांव में हम वहाँ पे खड़े हैं। जो यहाँ पे एसएसबी की 49 बटालियन की चौकी भी पीछे है और इसी चौकी के जो बाउंड्री लाइन है उसके बाहर इन लोगों का आवास है, घर यहाँ पे बना हुआ है और ये लोग यहाँ पे काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। और इनको एसएसबी के मिली भगत से जो फॉरेस्ट का जो अधिकारी रेंज अफसर है वो बता रहा है कि आप लोग यहाँ पे छप्पर नहीं डालेंगे और बाकायदा जबकि यहाँ पे इनकी पुरानी दीवारें खड़ी है और बहुत पहले से रह रहे हैं। क्या नाम है माता जी आपका? यहाँ पे आप कब से रह रही हैं? 30 साल से। तो इसके पहले किसी ने नहीं आपको यहाँ से हटने अच्छा, आप कौन है? इनके लड़के हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वर्ण सिंह। कौन से आप यहाँ कब से रह रहे हो? कितने सालों से रह रहे हो? हमें हो गया करीब 30 साल। 30 साल से आप रह रहे हो? लगभग 30 साल हो गया है और ये उजाड़ने का हम सोच रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ। बहुत धमकियाँ दे रहे हैं, बहुत बकवास भी करते हैं, लेकिन हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्या करें। हमने बोला कि यहाँ पे हमें मार दो जान से, वो अच्छा है, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और जमीन हमारा यही है और जमीन है नहीं, अब जाएं तो जाएं कहाँ। आवास दिया है, आवास माता जी बीमार हो गए, थोड़ा लेट हुआ बनने के लिए, हम बनाने को तैयार हुए। वो कह रहे हैं लेंटर मत डालना, टीना या झोपड़ी ऊपर डाल लेना, लेकिन लिंटर मत डालना। हमने कहा चलो ठीक है, आप रोक रहे हो तो कोई बात नहीं, टीना डाल लेंगे या जाला बनाएंगे। और अब जाला भी नहीं बनने दे रहे हैं, धमकियां देने आ रहे हैं, पुलिस भी लेके आ रहे हैं साथ में। हम अब कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ। ये चौकी एसएसबी की जो चौकी यहाँ बनी है कितने सालों से बनी? ये तो बहुत बाद में बना, बहुत बाद में। नल हमारा ये खड़ा है ना, जो मतलब यहाँ से पानी भरने के लिए स्पेशल आते थे। इनका नल भी नहीं था, वो कच्चा कैंप था इनका, तार भी नहीं लगा था। तार बाद में लगा दूसरा वाला, डबल तार लगा हुआ था। अब बाद में पक्की बाउंड्री इन्होंने निकाली। हमारी 2.5 कनाल जमीन थी और आधा कनाल उधर हमारा जो जमीन ले लिए कब्जे में। अच्छा, मतलब आप यहाँ पहले थे और ये एसएसबी चौकी बाद में? हम लोग पहले थे। हाँ जी। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब यहाँ पे ये लोग 30-35 सालों से रह रहे हैं और एसएसबी चौकी बाद में आई, तो बाद में आने के बाद ये लैंड एसएसबी चौकी को कब और कैसे ट्रांसफ़र की गई या कैसे दिया गया, ये रेंज अफसर यहाँ बता रहा है। और साथ ही में इनको ये भी बता रहा है कि अब यहाँ से हटा लो, झोपड़ी हटा लो। जबकि सबसे एक अहम बात इन्होंने भी बताई, ये जो आवास इन्हें मिला है ये प्रधानमंत्री आवास दिया गया है इनको। और प्रधानमंत्री की जो ये योजना है ये महत्वाकांक्षी योजना, पूरे देश की योजना है और इस योजना के तहत देश के हर लोगों को आवास दिया जा रहा। बावजूद उसके इन्हें उजाड़ने और यहाँ से भगाने की बात की जा रही है। ये सबसे अहम बात है। तो ये कौन थे जो आपको धमकी दी? उनका नाम वाम कुछ? ये कौन थे? वन विभाग रेंजर था कि वन दरोगा था मतलब। और दरोगा जी थे, पुलिस वाले चौकी वाले दरोगा जी थे। और ये साहब जो कमांडर एक ये था,
और एक कैंप वाला SSB वाला था। 2 आदमी ये थे, 3-4 पुलिस वाले थे और बंदरों का जो है उनके साथ लगभग 4-5 आदमी वो आए थे। ये परसों भी आए, कल भी आए और आज झाला हम बांधते, आज फिर आते हमें गालियां भी देते, धमकियां भी देते और मुकदमा भी कहते हैं हम मुकदमा कर देंगे आपके ऊपर। झाला बांधने के लिए कह रहे हैं कि कब्जा करने के लिए आप कब्जा का सोच रहे हो, कब्जा तो ये कर रहे हैं हमारा, लेकिन हमें धमकियां दे रहे हैं कि मुकदमा हम काट देंगे, जेल में कर देंगे। अब क्या करें हम सर, कहाँ जाए तो जाए कहाँ। जो इनकी समस्या है उस पर अब जो स्थानीय प्रशासन है या जो शासन के लोग हैं वो क्या एक्शन लेते हैं और क्या इस गरीब की झोपड़ी को बचा पाते हैं या इस गरीब की झोपड़ी को उजाड़ देंगे। जो फॉरेस्ट का जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ का है रेंज ऑफिसर शिव कुमार सरोज, शिव बाबू सरोज से जब हमने बात की तो उसने ये फ़ोन पे मुझे कहा कि इस ज़मीन को चूंकि SSB को हमने दे दिया है। अब जब मैंने उससे फ़ोन पे ये कहा कि SSB को जो आपने लैंड ट्रांसफ़र की है तो उसका आवंटन पत्र आपके पास कहाँ है या जो आवंटित की गई है किसके अधिकार से आवंटित की गई है, वो आवंटन पत्र आप हमें दीजिए। इनका घर उजाड़ करके और इनकी ज़मीन को SSB की चौकी को दे दिया जाए या ऐसा किस अधिकारी के द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं रिकॉर्ड आपको दूंगा, उपलब्ध कराऊंगा। ये तो रही अलग बात। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो ग्रामीण यहाँ पे रह रहे हैं, बाकायदा यहाँ पे उनका घर बना हुआ है, यहाँ पे अपना भोजन पकाते हैं, खाते हैं, रहते हैं और यहीं पे बाकायदा उनकी ज़मीन है, सब कुछ है। उसके बाद आज जा कर के 60-70 वर्षों के बाद आज जा कर के आप उन्हें उजाड़ने की बात कह रहे हो, उनका घर हटाने की बात कह रहे हो और ये कह रहे हो कि ये लैंड SSB को दे दी गई है। ये कहीं न कहीं से न्यायोचित नहीं है और यही सबसे बड़ा सवाल फॉरेस्ट विभाग पे भी और SSB के अधिकारियों पे भी खड़ा होता है कि इस तरह से गरीबों की झोपड़ी उजाड़ करके किस क्षेत्र में लेंगे, वो किस शासनादेश के तहत है या किस आवंटन पत्र के आधार पे किया गया है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और अगर फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी इन लोगों को यहाँ से उजाड़ने की बात कर रहे हैं तो वो किस बेस पे कर रहे हैं, उनके पास वो कौन सा अधिकार है या कौन सा बेस है, वो भी वो दिखाएं और बताने का प्रयास करें। जबकि इन लोगों को वहाँ से नानक सागर डैम जब बनाया जा रहा था उस वक्त इन्हें वहाँ से स्थापित करके सरकार ने यहाँ पे बाकायदा बसाया था, वो भी इन लोगों के पास वो सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। उसके बाद अब ये ग्रामीण यहाँ से कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना ये है कि क्या अधिकारी इन लोगों के साथ क्या न्याय करते हैं या इनको उजाड़ करके कहीं अन्यत्र ले जाते हैं और ले जाते हैं तो कहाँ ले जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। गुरशेठ पाल सिंह के साथ मैं अनिल सिंह, पीलीभीत, आज का भारत।